हमारी ये दो युवा बेटियां बैठी है आगे, इन लोगों के लिए कथा है। पर अक्सर क्या होता है, जब हम युवाओं को कहते हैं कथा सुनने के लिए, तो वो क्या कहते हैं कि महाराज अभी कथा सुनने का टाइम थोड़ी है, कथा तो बाद में जब बूढ़े हो जाएंगे तब सुनेंगे। कथा तो बाद में जब रिटायर्ड आदमी सुनता है। कथा में कौन आता है, लगभग आप देखते ही हो, जो घर में किसी काम के नहीं, बीननी के वैसा जी थोड़ी देर थे कथा में जाइए आओ। बीननिया सोची कि 4-5 घंटे एक कई कोई पंडित जी महाराज कथा कर रहे थे, तो उन्होंने कथा में पूछा कि स्वर्ग कौन कौन जाना चाहता है। क्या पूछा? स्वर्ग कौन कौन जाना चाहता है। तो सबने, जितनी भी बूढ़ी बूढ़ी माताएं लोग बैठे थे, उन्होंने हाथ ऊपर किया। तो 2-4 बिननियां भी बैठी थी कथा में, युवा। तो महाराज जी ने पूछा क्या आपको स्वर्ग नहीं जाना? तो उन बिननियों ने कहा महाराज जी हमारी सासू ने भेज दो, मार तो 8 स्वर्ग हो जाएगी। इनको भेज दो, इनको ले जाओ स्वर्ग, हमारे तो यही स्वर्ग हो जाएगा। तो कथा में अक्सर आप देखोगे बूढ़े बूढ़े लोग कथा में आते हैं, 60 साल 70 साल 80 साल, रिटायर्ड लोग। अरे टायर भी गाड़ी में नहीं लगता, किसी अनयूज हो जाता है वो। तो कथा में वृद्ध लोग आते हैं, निश्चित पुण्य की प्राप्ति होती है, भगवान की कथा सुनने से कल्याण होता है, हरिस्मरण करने से पाप कटते हैं। पर क्या एक 70 साल का 80 साल का आदमी कथा सुन करके अपने जीवन में कोई परिवर्तन कर सकता है क्या? उसको जो अच्छा भला बुरा जो करना था वो इन 80 सालों में कर चुका। कई बूढ़िया कया करे के महाराज का धोड़ा केस है ना, ए उम्र को नहीं आईडा है, सफेद केस अनुभव के होते हैं। खाली ये मत देखना कि 70 साल के हो गए तो वो सफेद बाल हो गए। सफेद बाल अनुभव को दर्शाते हैं। अब किसने कैसा अनुभव लिया है वो एक अलग विषय है। तो कथा जो है वो युवाओं के लिए है। बूढ़े बुजुर्ग सुने पर अपने बच्चों को भी सुनाएं। कथा में वो न आ पाए, स्कूल में व्यापार में कहीं उलझे हो, तो संध्या में बैठ कर आधे 1 घंटा उनके साथ में भगवत चर्चा करनी चाहिए, कथा की बातें उनको बतानी चाहिए। वो न सुने तो भी जबरदस्ती बतानी चाहिए, ये करना चाहिए। धीरे 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 जड़मती हो तो सुजान।